नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रविंद्र जडेजा और उसके ट्वीट के बारे में जो रविंद्र जडेजा ने संजय मांजरेकर के लिए दिया है। तो ट्वीट में उसने संजय मांजरेकर को वर्बल डायरिया करने से मना किया है कि मैंने आपसे दुगने वनडे मैचेस खेले हैं और टेस्ट मैच शायद उन्होंने नहीं खेले, वरना वो भी कंपैरिजन गिना देते। और वैसे जितने मैचेस रविंद्र जडेजा ने खेले हैं वो संजय मांजरेकर के डबल तो ज़रूर हैं, लेकिन रन्स फिर भी संजय मांजरेकर ने उससे ज़्यादा बनाए हैं। यानी संजय मांजरेकर ने आधे मैच खेल के भी उससे ज़्यादा रन किए। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि संजय मांजरेकर ने अभी एक कमेंट किया जिसमें उन्होंने रविंद्र जडेजा को बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर बताया। बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर का मतलब होता है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि थोड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, थोड़ा बैट कर सकते हैं और ऐसा क्रिकेटर चल नहीं पा रहा है। और इस टाइम वो इंडियन टीम में वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। अब एक कल्चर होता है जिसमें करंट प्लेइंग जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका कंसिस्टेंटली क्रिटिसिज्म होता है और कभी कभी वो क्रिटिसिज्म का जवाब भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रिटिसिज्म का जवाब नहीं देते, बट वो क्रिटिसिज्म का जवाब इंडिकेटिवली देते हैं और अगर वो किसी का नाम भी ले लेते हैं तो शायद वो भी ठीक है। बट रविंद्र जडेजा शायद बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं लाइफ में, क्योंकि किसी को टैग करना इन अ पब्लिक मीडियम वो बात नहीं बनती, क्योंकि ना तो संजय मांजरेकर ने उसको टैग किया, ना संजय मांजरेकर ने डायरेक्टली उसको कुछ कहा, बट सोशल मीडिया पे, और ना ही ऐसी कोई भद्दी बात कही। तो रविंद्र जडेजा एक भद्दी बात कर रहे हैं। और अगर आप रविंद्र जडेजा के ट्विटर पे जाएंगे तो आजकल बहुत फोटोज़ भी डाल रहे हैं और फोटो में अपने आप को बहुत गोरा कर देते हैं फ़िल्टर यूज़ कर करके, और कहते हैं लोगों को इज्जत करनी चाहिए आदमी की, शक्ल की नहीं, और गोरा कर करके अपने को गोरा किए जा रहे हैं। अपने फ़िल्टर में ब्राइटनेस बढ़ा बढ़ा के ऊपर कोट डालते हैं, लोगों को इज्जत करनी चाहिए आदमी की और नहीं करनी चाहिए फ़ोटो की, और फोटो में बिल्कुल अंग्रेज लग रहे हैं और वैसे बिल्कुल ब्राउन हैं। तो रविंद्र जडेजा मेरे ख्याल से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है और इस ख़राब दिमाग में वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो बेचारे 12th मैन बने हुए हैं, बार बार पानी लाते हैं, फील्डिंग के लिए आते हैं, और इस फ्रस्ट्रेशन में कि एक भी वर्ल्ड कप मैच नहीं खेल पाए संजय मांजरेकर पे चढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ट्विटर पे जो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई उतना तक ठीक था। जैसे रायुडू ने भी एक अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई जब वो वर्ल्ड कप के लिए नहीं सिलेक्ट हुए, तो उन्होंने कहा मैंने 3D पेयर ऑफ ग्लासेस खरीद लिए हैं, अब मैं वर्ल्ड कप चैन से देखूंगा। लेकिन उन्होंने ये थोड़ा ना कि BCCI को टैग कर दिया या धोनी को टैग कर दिया या कोहली को टैग कर दिया या रवि शास्त्री को टैग कर दिया कि टैग करके बोला तुमने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, तुम बंच ऑफ जोकर्स हो। जो बंच ऑफ जोकर्स एक टाइम महेंद्र अमरनाथ ने बोला था सिलेक्टर्स को। तो रविंद्र जडेजा को थोड़ी सेंस होनी चाहिए कि वो ये रेगुलर प्लेयर है, खेल रहा है, कुछ बोलना भी है तो इंडिकेटिवली बोल दे। और वो ये कह रहा है कि मैंने जिससे डबल मैच खेले हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी रिस्पेक्ट की जाए और मेरे खिलाफ कुछ ना बोला जाए। अब मैंने तो कोई मैच खेला ही नहीं है, हर्षा भोगले ने भी कोई मैच नहीं खेला है, और जितने भी इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी कोई इंडिया के लिए मैच नहीं खेला है। यानी ये सारे लोग अब रविंद्र जडेजा को कुछ नहीं कह सकते। मतलब कोई भी जर्नलिस्ट जिसने इंडिया के लिए आज तक मैच नहीं खेला है और रविंद्र जडेजा से कम खेला तो वो रविंद्र जडेजा को कुछ नहीं कह सकते। और हमें कहना चाहिए कि रविंद्र जडेजा एक महान खिलाड़ी हैं। बट क्या रविंद्र जडेजा महान खिलाड़ी हैं? रविंद्र जडेजा महान खिलाड़ी नहीं हैं। रविंद्र जडेजा जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप महान खिलाड़ी नहीं हो, किसी गलतफहमी में आप मत रहो। आपने जितने वनडे खेले हैं संजय मांजरेकर ने उससे आधे खेल के आपसे ज़्यादा रन बनाए हैं, इसीलिए आप उसके बराबर के बैट्समैन नहीं हो। और जितने आपने वनडे खेले हैं उसमें आप रेगुलर बॉलर के बराबर की आपकी विकेटें भी नहीं हैं, तो फिर आप कैसे महान खिलाड़ी हो? तो आप थोड़ी अपनी गरिमा का ख्याल रखें, तमीज़ में रहें। अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म करना भी है तो इंडिकेटिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर अभी खेल रहा होता है कल्चरली, ब्रैडमैन के टाइम से जब बॉडी लाइन सीरीज हुई थी तो पहले मैच में, सबसे पहले मैच में ब्रैडमैन नहीं खेले थे। वो इसलिए टेस्ट मैच नहीं खेले थे क्योंकि उस समय वो एक कॉलम लिख रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कहा था अगर आप कॉलम लिखेंगे तो साथ में आप वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक क्रिटिसिज्म या फिर वो जतलाया था, लेकिन आपकी तरह बदतमीजी नहीं की थी। और आप ट्विटर में 5-7 अपने जैसे बदतमीज लोग इकट्ठे आपने कर लिए हैं
और वो लोग आपको हाँ हाँ कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी तमीज़ का मुजाहिरा किया है। अगर आप ग्रेट होते और आपने इतने खेल लिए हैं तो आप क्यों नहीं है प्लेइंग 11 में? हमारे पास 2 स्पिनर हैं जो बैट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, या फिर विजय शेखर है जो थोड़ा बहुत बैट कर सकता है, थोड़ा बहुत बॉल कर सकता है, वो भी आप ही के जैसा है। तो आप क्यों नहीं है टीम में? आपको उसका कोई शर्म नहीं आता? तो कुछ शर्म करें और अपने मुंह को थोड़ा बंद रखें और इस हिसाब से काम करें जिस हिसाब से आपकी मर्यादा आपको रखती है। तो जो प्रीवियस प्लेयर्स हैं वो थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे। अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं सह सकते तो फिर आप पब्लिक प्रोफाइल में आइए ही मत, फिर आप कोई और काम ढूंढ लीजिए, चुपचाप किसी कोने में किसी फैक्ट्री में काम कर लीजिए। फिर आपको ना कोई जानेगा, ना क्रिटिसाइज़ करेगा, ना आपको ट्विटर पे आना पड़ेगा, ना आपको ये जतलाना पड़ेगा कि आपने किससे कितने ज़्यादा मैचेस खेले। यानी अगर सचिन तेंदुलकर आपको क्रिटिसाइज़ कर दे तब ठीक है, लेकिन संजय मंजरेकर नहीं कर सकता। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने भी धोनी को क्रिटिसाइज़ किया तो लोगों ने सचिन तेंदुलकर को उसकी औकात बतानी शुरू कर दी। तो ये आप और धोनी और आपके फैंस मिलके जो बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म आप लोग सह नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से आप लोग लायक नहीं हैं क्रिकेट खेलने के। तो थोड़ा तमीज़ में रहें और इस हिसाब से काम करें जो आपकी मर्यादा के अनुकूल है। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।